हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीएससी नोट्स। तो आज हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन एल्गी। रिप्रोडक्शन एल्गी में 3 टाइप से होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव में आते हैं फ्रेगमेंटेशन। पहला फ्रेगमेंटेशन में ये तो पढ़ा ही है अपन ने कि फ्रेगमेंटेशन में जो भी फिलामेंट रहता है वो फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है और वो फिर इंडिविजुअली ग्रो करता है। फिजन में आता है मल्टीपल फिजन, माइटोटिक डिवीजन। ट्यूबर में आता है, ट्यूबर हमने पढ़ा था कि स्टोरेज ऑफ फूड हो जाता है। ठीक है, एडवेंशियस के फॉर्म में, हार्मोगोनिया के फॉर्म में, बडिंग के फॉर्म में। बडिंग भी पढ़ा है कि है ना, पेरेंट सेल में है ना डॉटर जो रहता है वो ग्रो करता है, फिर जब वो पूरा ग्रो हो जाता है फिर वो डिटैच हो जाता है। ठीक है, एसेक्सुअल में भी हम पढ़ेंगे अभी जूस्पोर, एल्पेनोस्पोर्स, एकाइनिड्स, हाइप्नोस्पोर्स, टेट्रास्पोर, ऑटोस्पोर, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी, होलोगैमी, ऑटोगैमी। अभी हम ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद अपन आते हैं, अपना पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पहला अपन पढ़ते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? ये एक मोस्ट कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन की। इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें जो फिलामेंट रहते हैं, फिलामेंटस थैलस रहता है, जो वो किस में ब्रेक हो जाते हैं, ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाते हैं और फिर ईच फ्रेगमेंट फॉर्म्स न्यू थैलस। फिर हर एक फ्रेगमेंट एक नया थैलस बनाती है। ये कैसे? इट टेक प्लेस ड्यू टू मैकेनिकल प्रेशर और इंसेक्ट बाइट एक्सेट्रा। ये किसी मैकेनिकल प्रेशर, आउटर प्रेशर, या गलती से कुछ एक्सीडेंटली वो ब्रेक हो जाता है, या इंसेक्ट कोई बाइट कर लेता है, उसके कारण ये ब्रेक हो जाते हैं। इसमें एग्जांपल आएगा बुडेगोनियम और स्पैरोकायरा। ठीक है, इसके बाद ये इसका ड्राइंग है। ये न्यूक्लियस है फिलामेंट का, इनके बीच में थोड़े थोड़े गैप्स हैं, इनको सेप्टाई बोले हैं। फिर ये टूट जाते हैं। ठीक है, अब आता है अपना फिजन। फिजन में क्या होता है, जो सेल होता है वो डिवाइड करता है माइटोटिकली। कैसे डिवाइड करता है? माइटोटिकली इज इनटू 2 सेल। जो सेल होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं बाय सेप्टम सेपरेशन। जो सेल होते हैं वो किसके थ्रू, कैसे सेपरेट होते हैं? सेप्टम सेपरेशन के थ्रू सेपरेट हो जाते हैं। ठीक, इसमें आते हैं डेस्मिड्स और डायटम्स। इसके बाद आता है ट्यूबर्स। ये है ना, स्पेरिकल होते हैं और ग्लोब्यूलर बॉडीज़ होती है। कैसी होती है? स्पेरिकल, गोल, और ग्लोब्यूलर बॉडीज़ होती है, जो कहाँ बनती है? लोअर नोड्स पे और राइजोइड्स पे, कारा में। ट्यूबर्स कैसे बनते हैं? स्टोरेज ऑफ फूड में। ट्यूबर्स कैसे बनते हैं? स्टोरेज ऑफ फूड होता है। ये अपन ने स्टेम में पढ़ा था, याद हो तो। उसके बाद ऑन डिटैचमेंट, जब पेरेंट प्लांट से वो डिटैच हो जाते हैं तो वो एक नया प्लांट बन जाते हैं। जैसे एग्जांपल है इसका, बेस्ट एग्जांपल कारा। ठीक, इसके बाद एडवेंशियस ब्रांचेस। ये होता है, इसमें जो प्रोटोनेमा होता है वो राइजोट्स ऑफ कारा के ऊपर डेवलप होता है। राइजोट्स और कारा में डेवलप होते हैं प्रोटोनेमा, और फिर वो डिटैच होते हैं, फिर एक नया थैला बनाते हैं। इसका एग्जांपल है डिक्टियोटा एंड फ्यूकस। इसके बाद आता है हार्मोगोनिया। इसमें क्या होता है, जो एक मेन फिलामेंट रहता है वो फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है अलग अलग साइज़ के, और उन जो अलग अलग साइज़ के फ्रेगमेंट्स रहते हैं उनको हार्मोगोनिया बोलते हैं। जैसे फ्रेगमेंटेशन है ऑलमोस्ट सेम टू सेम, हार्मोगोनिया भी सेम है। ठीक है, इट मे बी फॉर्म्ड एट द प्लेस ऑफ हेट्रोसिस्ट एंड फिलामेंट्स। ये कहाँ बनते हैं? जो फिलामेंट में हेट्रोसिस्ट होते हैं उधर बनते हैं ज़्यादातर। ठीक है, इसके बाद आता है, इसके एग्जाम्पल है नोस्टॉक और सेलेंड्रोस्पर्मम। इसके बाद आता है बडिंग। ये क्या होता है? जब वेसाइकल्स का प्रोलिफरेशन हो जाता है, जब वेसाइकल्स प्रोलिफरेट हो जाते हैं तो बर्ड्स क्या होती है? डिटैच हो जाती है और एक नया थैलस बनाती है। इसमें आता है प्रोटोसाइफन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स एंड स्ट्रक्चर्स टेक प्लेस बाय प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल। ये किसके हेल्प से होता है? स्पोर्स और उनके स्ट्रक्चर से, और ये कहाँ होता है? प्रोटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये प्रोटोप्लाज्म में होता है सेल की। इसके बाद जूस्पोर आता है। जूस्पोर फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट रहते हैं, और ये कहाँ बनते हैं? रिप्रोडक्टिव बॉडी में। कहाँ? जूस्पोरेंजियम के रिप्रोडक्टिव पार्ट में बनते हैं जूस्पोर्स।
ये पानी में मूव करते हैं जब तक वो जर्मिनेट हो और एक नया पौधा बनाए, तब तक वो पानी में ही घूमते हैं। और ये कब बनते हैं? फेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं, जैसे क्लैमाइडोमोनास, क्लैडोफोरा। फिर एल्पेनोस्पोर क्या होता है? ये फेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। किस में बनते हैं? फेवरेबल कंडीशन में। ये भी फेवरेबल में बनता है, ये भी फेवरेबल में बनता है। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। और ये नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर रहते हैं, ये मोटिलिटी नहीं रहती है इनमें। ये फ्लैजिलेटेड है, मतलब ये कौन से हैं? मोटाइल। ठीक है, ये मोटाइल है और ये रिलीज हो जाते हैं और एक नया प्लांट बनाते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद एकाइनेट्स जो होते हैं ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। ठीक है, और एज अ मेथड ऑफ पेरिनेशन। पेरिनेशन मैंने बताया था कि जब उनकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, तो उस टाइम पे ये बनते हैं एकाइनेट्स। इसमें थिक वॉल होती है, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर रहते हैं और ये रिलीज होने पे क्या करते हैं? रिलीज होने पे एक नया थैलाय बनाते हैं। ठीक है, रिलीज होने पे एक नया थैलाय बनाते हैं। उसके बाद इसका एग्जांपल है एनाबीना। इसके बाद आता है हिप्नोस्पोर्स। हिप्नोस्पोर्स क्या होते हैं? ये भी थिक वॉल स्ट्रक्चर होते हैं और ये भी अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। एक एकाइनेट्स अनफेवरेबल में बनते हैं और एक हिप्नोस्पोर्स अनफेवरेबल में बनते हैं। जो इनका प्रोटोप्लाज्म होता है हिप्नोस्पोर्स का, ये क्या डिवाइड करता है और क्या बनाता है? सिस्ट बनाता जाता है। और जो सिस्ट रहते हैं वो इनके अंदर कैपेसिटी होती है कि ये एक नया थैलस बना सके। इसका एग्जांपल है क्लैमाइडोमोनास निवेलिस। इसके बाद आता है टेट्रास्पोर्स। टेट्रास्पोर्स क्या होते हैं? ये भी नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर रहता है, इनमें भी फ्लैजिला एब्सेंट रहता है। इसके बाद ये टेट्रास्पोरेंजिया में बनता है। कैसे बनता है? रिडक्शन डिवीजन से बनता है, मतलब मियोटिक बोल सकते हैं अपन। रिडक्शन डिवीजन को मियोटिक डिवीजन बोलते हैं। इसमें पॉलीसाइफोनिया इसका बेस्ट एग्जांपल है। इसके बाद आता है ऑटोस्पोर्स। ऑटोस्पोर क्या होते हैं? ये एल्पेनोस्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एल्पेनोस्पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये किसके जैसे सिमिलर होते हैं? पेरेंट सेल के जैसे ही होते हैं ऑलमोस्ट। इनमें पेरेंट सेल की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है बिफोर देयर डिस्चार्ज फ्रॉम स्पोरेंजियम। ये सारी पेरेंट सेल की अपनी सारी कैरेक्टर्स ले लेता है जब तक जिस स्पोरेंजिया से अलग होने के पहले, जैसे क्लोरेला। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं तो ये होता है, इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। मेल गैमेट और मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है और है ना, रिजल्ट में बनता है जाइगोट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। इसमें फ्यूजन होता है गैमेट का अलग अलग सेक्सुअलिटी के। फिर गैमेट है ना, या तो इसमें एल्गी में जो गैमेट होते हैं वो माइटोटिक या मियोटिक डिवीजन दोनों में से किसी एक से बनते हैं। हैप्लॉइड गैमेट्स मिलते हैं और डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। अब कंडीशन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इनमें फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए, प्रॉपर फूड होना चाहिए, प्रॉपर क्लाइमेट होना चाहिए और क्लाइमेक्स ऑफ वेजिटेटिव एक्टिविटी भी ख़त्म हो जानी चाहिए तब तक। ब्राइट सनलाइट अच्छी होनी चाहिए सनलाइट। और मेजर फैक्टर फॉर द प्रोडक्शन, जो सनलाइट है एक बहुत मेजर फैक्टर है गैमेट्स के प्रोड्यूस करने का। उसके बाद पीएच वैल्यू भी रिक्वायर्ड होती है, ऑप्टिमम टेम्परेचर भी चाहिए रहता है। अब इसमें आता है आइसोगैमी। आइसोगैमी क्या होता है? इसमें भी गैमेट्स का फ्यूजन होता है, पर वो गैमेट्स जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं पर इनके जो गैमेट्स रहते हैं वो फिजियोलॉजिकली डिफरेंट रहते हैं। ध्यान से सुनो, आइसोगैमी में जो गैमेट्स रहते हैं वो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जो गैमेट्स का फ्यूजन होता है वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर रहते हैं, पर गैमेट्स जो रहते हैं वो फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। क्यों अलग होते हैं? क्योंकि उनके अंदर के हार्मोन्स अलग रहते हैं, जैसे क्लैमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स। इसके बाद आता है एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी में क्या होता है? जो गैमेट्स का फ्यूजन होता है वो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों ही अलग होता है। मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजिकली दोनों अलग होता है। इसमें माइक्रो गैमेट्स होते हैं, वो मेल गैमेट होते हैं, और मैक्रो होते हैं फीमेल। माइक्रो जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं और एक्टिव रहते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। और जो मैक्रो होते हैं वो लार्ज रहते हैं, साइज़ में बड़े रहते हैं, एक्टिव भी लेस रहते हैं और छोटे कम होते हैं नंबर में। क्लैमाइडोमोनास इसका एग्जांपल है। इसके बाद ऊगैमी आता है। ऊगैमी क्या होता है? ये एक एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें जो मेल गैमेट हैं वो एंथ्रीडिया में बनते हैं और फीमेल गैमेट ऊगोनियम में बनते हैं। ठीक है, मेल गैमेट एंथ्रीडिया में और फीमेल गैमेट ऊगोनियम में बनते हैं। इसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो मेल गैमेट है वो ऊगोनियम तक जाते हैं
रीच oogonia टू फर्टिलाइज एग एंड डिप्लॉयड जाइगोटस फॉर्म। जो मेल गैमेट होता है वो oogonia तक जाता है, फिर वो एग को फर्टिलाइज करता है और एक डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। इसका एग्जाम्पल है क्लैमाइडोमोनास। इसके बाद आता है होलोगैमी। इसमें यूनिसेलर थैलस रहता है, उसमें जो अपोजिट स्ट्रेन्स, अलग अलग जो स्ट्रेन रहते हैं वो है ना गैमेट के जैसा बिहेव करने लगते हैं और थैला फ्यूज़ हो जाता है और क्या एक डिप्लॉयड जाइगोट बना देता है। जो थैलस होते हैं अलग अलग यूनिसेलर थैलस रहते हैं, वो अपोजिट स्ट्रेन के वो कैसे बिहेव करने लगते हैं, एज अ गैमेट बिहेव करने लगते हैं और इसमें जो थैला होते हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं और एक डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं, जैसे क्लैमाइडोमोनास। ठीक है। इसके बाद आता है ऑटोगैमी लास्ट। इसमें 2 गैमेट रहते हैं, सेम मदर सेल के, एक मदर सेल के 2 गैमेट रहते हैं, ये फ्यूज़ हो जाते हैं, एक डिप्लॉयड जाइगोट बना देते हैं। बोथ गैमेट फॉर्म बाय सेम सेल एंड देयर इज़ नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। दोनों ही गैमेट सेम सेल से बनते हैं, मदर सेल से 2 गैमेट बनते हैं और ये फिर फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक, और फिर जाइगोट बन जाता है। ठीक है। इनमें है ना जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एब्सेंट रहता है, नहीं होता है बिल्कुल भी। तो इसका एग्जाम्पल है डायएटम। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।